नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। चार धाम यात्रा पर सीएम धामी का बड़ा फैसला। निर्बाध दर्शन और कोई पंजीकृत सीमा नहीं। 19 अप्रैल से शुरू हो रही चार धाम यात्रा। ऋषिकेश में चार धाम यात्रा से पहले मॉक ड्रिल। रिस्पना नदी में बाढ़ सिमुलेशन से रेस्क्यू अभ्यास। एसडीआरएफ पुलिस टीमों ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन का अभ्यास। उत्तराखंड में पलायन रोकने के लिए बड़ा कदम। 2026-27 में होंगे प्रवासी पंचायत सम्मेलन। गांव लौटने वाले प्रवासियों को मिलेगा रोजगार से जोड़ने का अवसर। हाउसमेट। और हरिद्वार में ऑपरेशन प्रहार में बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेज नेटवर्क का हुआ खुलासा। महिला के पास से मिले कई फर्जी दस्तावेज। उत्तराखंड में सिंचाई विभाग ने 134 जूनियर इंजीनियरों को नोटिस जारी। धरना प्रदर्शन से सरकारी निर्माण कार्य प्रभावित होने का आरोप। अल्मोड़ा में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज। 5 अप्रैल से शुरू होगा पहला चरण। डिजिटल गणना पर रहेगा जोर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब सीधे लेकर चलते हैं आपको खबरों के विस्तार में। खबर देहरादून से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के तहत मानचित्र पद पर चयनित 12 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये नियुक्तियां राज्य की कृषि व्यवस्था को मजबूत करेंगी। उन्होंने पारदर्शी भर्ती के लिए सख्त नकल विरोधी कानून का जिक्र करते हुए बताया कि इसके बाद अब तक 30,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं। साथ ही राज्य में प्राकृतिक खेती, मिलेट, बागवानी और औषधि पौधों की खेती को बढ़ावा देने की बात कही। खबर देहरादून से। उत्तराखंड की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गर्मी तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी प्रभारी इन दिनों उत्तराखंड में टिकट बेचने के उद्देश्य से दौरे कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में मसूरी, खानपुर, रुड़की, लाल कुआं, पिथौरागढ़ और लक्सर सीटों पर टिकट बेचे गए थे। जोशी ने कहा कि नगर निकाय और नगर निगम चुनावों में भी बड़े पैमाने पर टिकटों की खरीद फरोख्त हुई और अब 2027 चुनाव में भी इसी परंपरा को दोहराने की तैयारी चल रही है। देखिए, कांग्रेस में टिकट बेचने की बात कोई नई नहीं है। आपने सही कहा कि नगर निगम में भी आरोप लगे, उससे पहले भी लगे, 22 के चुनाव में भी लगे। कुछ ने तो अपने प्लॉट की कहते हैं कि रजिस्ट्री भी कर दी थी। कई चीजें हैं। नगद नारायण का भी सेवा करी गई थी। ऐसे ही 2017 में भी बिके बहुत से टिकट। कौन थे 17 में, ये आप देख लीजिए ना। आज भी हमारा अपना मानना है कि ये 2027 के ग्राहकों की तलाश है। देहरादून के लैंसडाउन चौक के पास बस ड्राइवर के साथ मारपीट की घटना के बाद हंगामा हो गया। बताया जा रहा है कि देवभूमि यूनिवर्सिटी की बस के ड्राइवर का किनारे फेरी लगाने वालों से विवाद हुआ, जिसके बाद लाठी डंडों से हमला किए जाने के आरोप लगा। घटना के बाद ड्राइवर और अन्य लोगों ने बस को बीच सड़क पर खड़ा कर जाम लगा दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए जाम खुलवाया। मामले की जांच की जा रही है। खबर कोटद्वार से। कोटद्वार में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को लेकर कांग्रेस संगठन में जोश भरने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा पहुंची। नींबू चौड़ स्थित एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर मैदान में उतरेगी और जीत हासिल करेगी। लेकिन उन सबको ठीक किया जाएगा, हमारी ओर से भी ठीक किया जाएगा। और जो लोग हैं ये देखो ऐसे समय में कर देते हैं, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आता है हमारे सभी वर्कर और नेता समझदार हैं। चुनाव नज़दीक आते हुए सभी लोग आपस की अगर छोटी मोटी बात है उसको ख़त्म करके
बुलाकर सब जुट जाते हैं। और अब भी आप देखेंगे इस बार सब जुटेंगे, क्योंकि चुनाव हमने जीतना है। नैनीताल बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि नैनीताल पहुंचे सांसद अजय भट्ट ने जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने विकास कार्यों और आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और भाजपा 2027 में लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर हैट्रिक लगाएगी। कार्यक्रम में उन्होंने अधिवक्ताओं की भूमिका को लोकतंत्र का आधार बताते हुए कहा कि वकील न केवल कानून के ज्ञाता होते हैं बल्कि समाज में न्याय सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2027 में कोई कुछ भी कहता हो तो भाजपा के सामने कोई दिखाई नहीं देता है। जिस तरह से विकास की नदियां माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश में बह रही हैं, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। चीज की कमी नहीं है। विश्व में आज हम नंबर 1 पर हैं, उत्तराखंड में भी कहीं हम पीछे नहीं हैं। इसलिए 2027 में भारतीय जनता पार्टी दोबारा आ रही है। हमारी सरकार तीसरी बार बनेगी और हैट्रिक होने वाली है। ये दौर है आने जाने का। जो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में गए हैं, कभी वो भाजपा में थे, लेकिन उन्होंने पार्टी की खिलाफत की थी। तो भारतीय जनता पार्टी अनुशासन को प्रथम रखती है। चारधाम यात्रा के लिए यूसीएडीए द्वारा हेली सेवाओं के लिए जारी लाइसेंस को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने आरोप लगाते हुए कहा कि चारधाम यात्रा के लिए एक ऐसी हेली कंपनी को भी लाइसेंस दे दिया गया है जिसे पहाड़ों में हेली उड़ाने का अनुभव ही नहीं है। केदार घाटी में पिछले साल हुई हेली दुर्घटनाओं का जिक्र करते हुए सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि यूसीएडीए ने टेंडर की शर्तों में ढील देकर 11,500 फीट की ऊंचाई वाले केदारनाथ रूट पर ऐसी कंपनी को भी हेली उड़ाने की अनुमति दे दी है कि जिसके पास पहाड़ों में हेली उड़ाने का अनुभव नहीं है। टेरेन है केदारनाथ का, तो सबसे टफेस्ट टेरेन। उस टेरेन में कभी भी कोई, आपने मालूम है आपको कि सारी दुर्घटनाएं जो है एक यमुनोत्री के अलावा बाकी सारी दुर्घटनाएं उसी टेरेन में हुई। आप अभी जो मालूम पड़ रहा है कि ऐसी एक कंपनी को दे दिया है जिसको हेली सेवाओं का कोई तजुर्बा ही नहीं है पहाड़ में। अब तजुर्बा पहाड़ों में नहीं होगा, पहाड़ में फॉग है, पहाड़ में कब बादल आ जाए, पहाड़ में कब मौसम खराब हो जाए, कैसे डिफिकल्ट टेरेन में आपको हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू करना है। देहरादून के सुद्दोबाला में राष्ट्रीय और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यशाला में स्वास्थ्य सेवाओं की डिजिटल और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ सुनील कुमार बर्नवाल ने बताया कि आभा आईडी के माध्यम से मरीजों का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेगा, जिससे देश भर में इलाज के दौरान डॉक्टरों को तुरंत जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने इस पहल को स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बताया। आयुष्मान जो भारत डिजिटल मिशन, इसको लेकर के एक वर्कशॉप यहाँ पे हो रही है। और मैं समझता हूँ कि जब ये पूरा हेल्थ सिस्टम डिजिटलाइज हो जाएगा तो उत्तराखंड जैसे राज्य जहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियां बड़ी विपरीत हैं, आम आदमी जो उसको इलाज नहीं मिल पाता, उस हिसाब से ये बहुत बड़ी क्रांति यहाँ पर साबित हो। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के ऊपर जो एक दिवसीय वर्कशॉप उत्तराखंड राज्य के लिए आयोजित किया गया, जिसमें कि सभी जिलों के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट गवर्नमेंट, उसके प्रतिनिधि, इन सबको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो एक डिजिटल हेल्थ का इकोसिस्टम पूरे देश में तैयार हो रहा है, उत्तराखंड में इसको एक तरह से एडॉप्ट करना है। अगली खबर टेरी से है। उत्तराखंड पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष खेम सिंह चौहान की अपने गृह जनपद में आने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय में उनका स्वागत किया। इससे पहले खेम सिंह चौहान कई बड़े पदों पर रह चुके हैं। खेम सिंह चौहान का अन्य जगहों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया।
साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। देखिए, हमारे राज्य की सरकार ने, हमारी पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने हमको जो जिम्मेदारी दी है, हम उसको धरातल पर कैसे उतारे, ये हम काम करेंगे। और आम आदमी के लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी पिछड़ा वर्ग हमारा जो बोर्ड है, अभी पूरी उसमें अध्ययन करूंगा मैं, और हम क्या क्या कर सकते हैं। और बाकी टिहरी के विकास के लिए, स्टेट के विकास के लिए तो हम लोग हमेशा ही काम कर रहे हैं। हल्द्वानी में निजी स्कूलों और बुक सेलरों के गठजोड़ व अनियमितताओं पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जांच में सामने आया कि कुछ स्कूल अभिभावकों को निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें खरीदने के लिए बाध्य कर रहे थे। साथ ही तय दुकानों से ही कॉपी किताब खरीदने के निर्देश देने के मामले भी पाए गए। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की संयुक्त जांच के बाद मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविंद राम जायसवाल ने 46 निजी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 3 दिन के भीतर जवाब तलब किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर मान्यता और संबद्धता रद्द करने सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी जनपद प्रशासन द्वारा जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके द्वारा स्कूलों में पाठ्य पुस्तकें हैं, जो यूनिफॉर्म है, जो नोटबुक्स हैं, उनको लेकर या फीस स्ट्रक्चर को लेकर कुछ निश्चित दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि निर्धारित पाठ्यक्रम की पुस्तकें जो एनसीईआरटी या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हों वही पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाएंगे। तो अभिभावकों की तरफ से बारंबार ये शिकायतें प्राप्त होती रही हैं कि जो महंगी किताबें हैं या उसमें कुछ नेक्सस भी देखने को मिलता है, तो उस वजह से अभिभावकों पर बोझ पड़ता है, आर्थिक बोझ। तो जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उन्हें अपने पालियों को शिक्षा दीक्षा देने में रामनगर शहर में पिछले कई दिनों से रसोई गैस की भारी किल्लत बनी हुई है। जहां एक तरफ सिलेंडर के लिए हर रोज हंगामे हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कालाबाजारी करने वाले लोग आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। गुरुवार की देर शाम प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने जीआईसी गेट मोहल्ला खताड़ी क्षेत्र में छापेमारी कर अवैध गैस रिफिलिंग के धंधे का पर्दाफाश किया। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान को सूचना मिली थी कि खताड़ी क्षेत्र में एक घर के भीतर बड़े कमर्शियल और घरेलू सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में गैस रिफिलिंग की जा रही है। मौके पर यह खेल खुलेआम चल रहा था और 200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गैस बेची जा रही थी। सूचना मिलते ही एसडीएम गोपाल सिंह चौहान और कोतवाल सुशील कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घर की घेराबंदी की। देखिए, हमको भी कल रात को सूचना मिली थी और सूचना पे हमने तत्काल कार्रवाई की है और हमने मौके पे लगभग 34 सिलेंडर, जो 16 बड़े सिलेंडर हैं जिसमें 2 कमर्शियल भी है और 18 छोटे सिलेंडर जिसमें घरेलू और कमर्शियल दोनों सिलेंडर हैं। तो टोटल 34 सिलेंडर हमने पकड़े हैं। इसके अलावा साथ में जो रिफिलिंग के जो उपकरण होते हैं, कई तरह टाइप के जो उपकरण हैं वो भी मौके से बरामद भी किए हैं और साथ में जो ये बाट माप तोल वाला होता है 200 ग्राम से लेके 20 किलोग्राम तक हमने वहाँ मौके से जब्त किया है। चूँकि ये जो मामला है, ये जो अवैध रिफिलिंग है, रामनगर में महिला ने कथित रूप से फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। गंभीर हालात में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। परिजनों के अनुसार महिला 10-15 मिनट से कमरे में बंद थी। काफ़ी देर तक कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर परिजनों ने दरवाज़ा तोड़ा, जहां अंदर का मंजर देखकर सभी के होश उड़ गए। आनन फानन महिला को फंदे से नीचे उतारकर अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक महिला की स्थिति बेहद गंभीर थी। फिलहाल महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक ना क्या बोलते हैं 10 बज के
20 मिनट के आसपास एक 27 साल की फीमेल को पड़ोसी लेके आए थे। तो वो कह रहे थे कि ये 10 मिनट 15 मिनट से शायद कमरा बंद करके बैठी हुई थी, तो दरवाज़ा तोड़ के देखा तो फांसी पे लटकी हुई थी। हमारे पास जब आए तो वो फंदा खुद निकाल के लेके आए थे। फंदा या रस्सी हमें दिखा नहीं, हमें सिर्फ फंदे का निशान दिखा गले पे एंटीरियर साइड, लेकिन शायद नेक इंजरी है तो हमने पूरा पीछे तक एग्जामिनेशन नहीं किया। पीआई भेजकर पुलिस को बता दिया, इन्फॉर्मेशन दे दिया। इसका है नसीम जहां 27 साल, वाइफ ऑफ नाजिम है, इसके भाई लेके आए थे। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है खबर उत्तराखंड में। बढ़ते हैं खबरों में। हल्द्वानी में प्रशासन ने शराब की दुकानों पर ओवरटेकिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने शहर की कई दुकानों पर छापेमारी की, जिसमें 3 दुकानों में तय दर से अधिक कीमत पर शराब बेचे जाने की पुष्टि हुई। प्रशासन ने मौके पर ही संबंधित दुकानों का चालान किया। एसडीएम ने चेतावनी दी है कि भविष्य में नियमों के उल्लंघन या ओवर रेटिंग पाए जाने पर लाइसेंस निरस्तीकरण तक की कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के बाद शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया, जबकि लोगों ने इसे सराहनीय कदम बताया। के जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे परसों शाम को समस्त जिलाधिकारियों के द्वारा और सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा जो है समस्त विदेशी मुद्रा की दुकान, देसी मुद्रा की दुकानों में छापामारी का अभियान चलाया गया था। इसमें हम लोगों ने भी छापा मारा था, जिसके क्रम में 3 दुकानें ऐसी पाई गई थी जहाँ पर जो बोतल में जो अंकित दाम है उससे अधिक दाम पर शराब का विक्रय किया जा रहा था, और 2 स्थानों पर 5 रुपये का विक्रय अधिक हो रहा था, एक स्थान पर 10 रुपया अधिक लिया गया था। तो इस संबंध में जो जिला आबकारी अधिकारी है उनको रिपोर्ट भेजी गई थी कि उनसे कहा गया था कि आप आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए कृपया अवधि कराएं। लक्सर विकासखंड परिसर में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी कार्यकर्तियों ने सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे लंबे समय से मानदेय वृद्धि और अन्य मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। उनका आरोप है कि उन्हें ज्ञापन सौंपने से रोका गया और कामकाज को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। कार्यकर्तियों ने यह भी कहा कि वर्तमान में उन्हें लगभग 9,000 मानदेय मिलता है, जिसमें से 300 की कटौती की जा रही है, जिसे वे अनुचित बता रही हैं। धरने के दौरान उन्होंने नारेबाजी भी की और मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। देहरादून धरने पे गए थे और हमने अपनी मांगे वहाँ रखी, तो औरों को सबको भेज दिया। मुख्यमंत्री खुद सामने नहीं आए, इसलिए हमने वहाँ पे अपनी मांग पत्र नहीं दिया। उसके बाद जो भी मेरी बहनें हैं धरने पे बैठी है, मैं सबकी तरफ से कहना चाहती हूँ सरकार से कि हमारे मानदेय में हमें मानदेय पे ध्यान देना चाहिए, हमारा मानदेय बढ़ना चाहिए, वरना अब सरकार की बारी, अब हमारी बारी है, फिर इलेक्शनों में सरकार की बारी है। तो यही है कि हमारा जो 300 रुपये काटा गया है वो ना काटा जाए जब तक हमारे मानदेय, और हमें जो है सम्मानजनक हमें मानदेय मिलना चाहिए। 9,300 हमारा मानदेय मिलता है, और जिसमें इस विभाग में एक तलाकशुदा है, और जो मतलब छोड़ी गई महिला है, विधवा है, इस तरह एकल महिला कैसे अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही है। अगली खबर, जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देशानुसार काला ढूंगी एसडीएम विपिन चंद्र पंत के नेतृत्व में राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने एंटी ड्रग्स जागरूकता के तहत काला ढूंगी पॉलिटेक्निक विद्यालय में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया। इसके चलते टीम द्वारा छात्र छात्राओं के छात्रावासों का निरीक्षण भी किया गया, जहां पर किसी भी प्रकार की नशीली सामग्री नहीं मिली। वहीं पॉलिटेक्निकल विद्यालय के 100 मीटर पर स्थित दुकानों का भी निरीक्षण किया गया, जहां पर तंबाकू उत्पाद आदि मिलने पर टीम द्वारा चालानी कार्रवाई की गई तथा दुकानदारों को स्कूल परिसर के पास तंबाकू पदार्थ न बेचने की सख्त हिदायत भी दी गई। एसडीएम विपिन चंद्र पंत ने कहा कि आगे भी समय समय पर नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने के लिए विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में एनकॉर्ड समिति है, उसके मैंडेट के अंतर्गत यहाँ पर नशे के विरुद्ध जागरूकता और
नशीले जो पदार्थ हैं उनके सेवन जहाँ जहाँ पर हो रहा है, या फिर इस तरीके के प्रतिबंधित जो नशीले पदार्थ हैं उनके विक्रय के दृष्टिगत यहाँ पर पॉलिटेक्निक छात्रावास और कुछ अन्य स्थानों पर भी निरीक्षण किया गया है। और वहाँ पर जो है पॉलिटेक्निक जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी वहाँ पर ये हम लोगों ने बताया। नैनीताल के पाषाण देवी मंदिर में भिटोली पर्व के अवसर पर 111 विवाहित बहनों को भेंट दी गई। पंडित जगदीश चंद्र भट्ट ने बताया कि चैत मास में मायके से बेटियों और बहनों को भिटोली देने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है, जिसे सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा के रूप में मनाया जाता है। भिटोली उत्तराखंड की एक महत्वपूर्ण लोक परंपरा है, जिसमें विवाहित महिलाओं को उनके मायके पक्ष द्वारा उपहार, कपड़े और पकवान भेंट किए जाते हैं। यह परंपरा चैत्र मास के पूरे महीने मनाई जाती है। हर विवाहित महिला के लिए खास है। भिटोली का मतलब है भेंट करना या मुलाकात करना। अपनी विवाहित बेटी या बहन से चैत्र मास के पहले दिन से ही भिटोली का यह महीना शुरू हो जाता है और पूरे महीने भर यह सिलसिला चलता रहता है। उत्तराखंड तो हमारे हृदय में बसता है और उत्तराखंड की प्रत्येक सभ्यता हमारे लिए एक ऐसा प्रतीक है जिसे हम पूरी जिंदगी निभाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ हम निवास करते हैं। और भिटोली हमारा परंपरागत लोक पर्व है। यह पर्व सिर्फ एक बहन का नहीं, यह पर्व पूरे समाज के लिए एक उद्देश्य देता है। हर एक बहन अपने मायके से जुड़ी होती है, उसने पूरा बचपन वहाँ बिताया होता है और अचानक से उसकी शादी होती है, दूसरा घर परिवार वो बनाती है, तो उसको मायके से जुड़े रखने के लिए ये त्यौहार शुरू किया गया था, जिसमें अपने परिवार से वो मिलती है, उसके परिवार से उसको चीज़ें दी जाती है। चीज़ों का उतना महत्व नहीं होता है, पर साल में एक बार अपने भाई से, अपने पिता से मिलने का जो उसके अंदर उत्साह होता है, वो बहुत बड़ी बात होती है उन महिलाओं के लिए। भिटोली का आयोजन हर वर्ष जो है माँ पाषाण देवी के चरणों में जीवन वर्षा कला समिति के द्वारा विगत 5 वर्षों से लगातार किया जा रहा है। और माँ के चरणों में हर वर्ष जो है यहाँ पे भिटोली का चैत मास के अवसर पर विशेष रूप से दी जाती है। इस वर्ष जो है जीवन वर्षा कला समिति के द्वारा 111 महिलाओं को भिटोली दी जा रही है। फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।